सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। आज समय के सद्गुरु सत्संगत आज इस संसार को वो सुकून बांट रहे हैं, वो आनंद बांट रहे हैं जो कि सत्संगत जी जिसके लिए इंसान दिनों और रात प्रयास करता है, भागता फिरता है, कहीं सुख मिले, कहीं शांति मिले, कहीं सुकून चैन मिले। लेकिन सत्संगत जी ये सुकून और ये चैन, ये शांति ये सद्गुरु के चरणों में ही मिलती है। सत्संगत जी एक बार विष्णु भगवान सब बांट रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे, लेकिन सत्संगत शांति को अपने चरणों के नीचे दबा लिया। लक्ष्मी जी देखने लगी, कहने लगी, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? तो सत्संगत कहने लगे कि कुछ नहीं लक्ष्मी, कि नहीं मुझे बताइए ये क्या अपने पैरों के नीचे क्या दबाया है? तो सत्संगत उन्होंने बताया कि लक्ष्मी मैंने अपने पैरों के नीचे शांति को दबाया है। तो सत्संगत कहने लगी कि शांति को अपने अपने पैरों के नीचे दबाया है तो इंसान को कैसे मिलेगी? कि इंसान को तभी मिलेगी जब वो मेरे चरणों की बंदगी करेगा, मेरे चरणों में अपना मत्था टेकेगा। तो सत्संगत चरणों से ही सुख मिलते हैं। उस चरणों में ही विष्णु भगवान का वास भी बताते हैं कि विष्णु भगवान का भी वास चरणों में होता है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हम आज समय के सद्गुरु के चरणों में जुड़े हैं और इनके चरणों से ही ये सुकून, ये आनंद, ये खुशियाँ अनेक प्रकार की सत्संगत सहज में मिल जाती हैं। सत्संगत हम अपने जीवन को देखें, जीवन में कितना कुछ होता है। इंसान संघर्ष करता रहता है पूरे जीवन, फिर भी सत्संगत उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन सत्संगत महात्मा बताते हैं कि माया रानी सदा सर्वदा, माया रानी गुरसिक्कों का पानी भरती है। कहते हैं गुरसिक्कों का हमेशा पानी भरती है, ये हमेशा गुरसिक्कों के इशारे से चलती है। तो सत्संगत ये बनत आज बनी तो गुरु की कृपा से बनी। तो सत्संगत एक बार दासी को एक कहानी याद आ रही है कि एक महात्मा हुए जिनको सत्संगत वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी सत्संगत वो बहुत काम करते थे, मार काट का, लूट पाट का। जो कोई भी उनको मिल जाता रास्ते में लूट लेते, मार देते और मार के उस इंसान की उंगली अपने गले में डाल लेते। इस तरह से उनका जीवन सत्संगत चल रहा था, अत्याचार बढ़ रहा था। तो एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु ये वाल्मीकि तो बड़ा अत्याचारी बन रहा है, इस तरह से ये तो इंसानों को मारता है, लूटता फूटता है। तो कहने लगे इसका समाधान भी आप कर सकते हो। तो सत्संगत नारद जी एक साधु का भेष धर के आ जाते हैं और भेष धर के आते हैं, फिर कहते हैं भाई तो पकड़ लिया। तो नारद जी कहने लगे कि भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो एक संत हूँ, एक मैं संन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सत्संगत कहने लगा कुछ तो होगा, जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो। तो सत्संगत जो कुछ भी था उनके पास दे दिया। फिर पूछने लगे कि भाई तुम ये लूट मार किसके लिए करते हो? तो कहने लगा मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। कि बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, इंसानों को लूटते हो, किसके लिए? परिवार के लिए। कि तो इस लूट में, इस पाप में क्या आपका परिवार भागीदार बनेगा? तो सामने से मुनिवर कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं बनेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए तो करता हूँ। कहने लगे पहले अपने परिवार वालों को पूछ तो ले, तेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। कहने लगा हाँ तुम मुझे बुद्धि बना करके निकल जाना और मैं घर पूछने चला जाऊँगा, तुम चले जाओगे। कहने लगे नहीं, तू मुझे इस पेड़ से बांध जा और अपने परिवार से पूछ क्या क्या तेरा इसमें साथ देंगे। तो वो नारद जी को पेड़ से बांध देते हैं और बांध करके अपने परिवार में जाते हैं। जाके अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ
मैं इतना कुछ लूट पाट करके लाता हूँ, क्या इस पाप में आप भागीदार बनोगे? तो उसकी माँ कहती है, नहीं, मैं इसमें पाप में भागीदार नहीं बन सकती, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे होता नहीं है। अब तेरा कर्तव्य है, तू कैसे मेरी लालना पालना करता है, कैसे मेरी सेवा करता है, वो तेरी जिम्मेदारी है। अब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी जवाब दे दिया कि नहीं, इसमें हम आपके भागीदार नहीं बन सकते। हम बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका लालन पालन करने का फर्ज बनता है। तो इस तरह से सासंगत जी पत्नी से पूछ लिया, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, क्या मेरा साथ दोगी? तो सासंगत उसने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं पत्नी हूँ आपकी, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरी सेवा करना, मेरे हर ज़रूरतों को पूरा करना। अब किस तरह से तुम पूरा करते हो, चोरी करते हो या डाका डालते हो या लूटमार करते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सासंगत तो उसकी आंखें खुली, सोचने लगा कि मैं तो अब तक भ्रम में पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये मेरा साथ देंगे परिवार वाले, मैं जिनके लिए करता हूँ। तो सासंगत सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब ने मना कर दिया। तो फिर आकर के जा कर के उस महात्मा के चरणों में पड़ जाते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो, मैंने अब तक कितने गुनाह किए, मैं तो इसी भ्रम में था कि सभी परिवार वाले मेरा साथ देंगे, लेकिन आज तो सबने मना कर दिया। तो कहने लगे, देखा, कोई साथ नहीं देता, एक अकेला ही इंसान को भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से कहने लगे, अब मैं इस पाप का कैसे इसको दूर करूं? कहने लगे, अभी भी समय है, क्योंकि कहते हैं ना सासंगत जी कि उठ जाग मुसाफिर भोर कही, अब रैन कहाँ सुसोवत है, जब जागे तभी सवेरा है। तो सासंगत तो कहने लगे कि आज से तू राम का नाम ले, तेरे ये सारे पाप कट जाएंगे। अब कहने लगा, राम का नाम तो मुझे लेना भी नहीं आता, मेरा तो पूरा जीवन निकल गया मरा मरा कहते हुए, मैं मरा मार 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 काट करते हुए मेरा जीवन निकल गया, अब मैं राम का नाम कैसे ले सकता हूँ? कहने लगे, कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही के। तो सासंगत मरा मरा कहने से ही उनके जीवन में राम का नाम आ गया, रामा रामा कहने लगे। और सासंगत फिर इस तरह से ब्रह्म ऋषि बने कि जिन्होंने सासंगत रामायण की रचना कर दी। तो कृपा करो सासंगत जी, जब कोई संत जीवन में आता है, कोई महात्मा जीवन में आता है, इस जीवन की तभी रूपरेखा बदलती है। अन्यथा तो इंसान अभिमान में, अहंकार में जीवन जीता रहता है और सोचता रहता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन सासंगत वो बात बनती नहीं है। तो आज समय के सद्गुरु हमको यही सिखाते हैं कि हमने समय रहते हुए इस परमात्मा की जानकारी करनी है, समय रहते हुए इस ब्रह्म को जानना है, समय रहते हुए भक्ति करनी है। सासंगत भक्ति को ही हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, सारे काम पहले करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कहते हैं भक्ति तो फिर बाद में करेंगे। लेकिन सासंगत कहते हैं बुढ़ापे में हम बिस्तर से नहीं उठते, हमसे बिस्तर नहीं उठते, बुढ़ापे में कोई क्या भक्ति करेगा? पैरों से चला नहीं जाता, जुबान उठती नहीं है, कान सुनते नहीं हैं, आंखें देखती नहीं हैं। इस तरह से इंसान का शरीर भी जर्जर होने लगता है, फिर कहाँ वो सासंगत भक्ति कर पाएगा? किसकी सेवा कर सकता है? सेवा तभी हो सकती है जब हमारे शरीर में ताकत होती है, शरीर में जान होती है। तो कृपा करो सासंगत, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सुसोवत है, कि तुझे इंसान का जीवन मिल गया है, तू इंसानी जीवन में आ गया है, अब तू जाग जा और जाग करके इस परमात्मा को देख, इसकी भक्ति कर, इसका सिमरन कर, संतों की सेवा कर, जिससे कि तेरे जीवन का कल्याण हो जाए। सासंगत जी, संसार में इंसान आता है, क्या लेकर के आया? क्या लेकर के आया? जग में क्या लेकर के जाएगा? मुट्ठी बांध के आया, बंदा हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं मुट्ठी बांध के आया, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया, सांसों का खजाना सासंगत मुट्ठी में बांध के लेकर के आया, और एक एक सांस जीवन को जिया, और इस तरह से जिया सासंगत, फिर वो सारा जीवन ही समाप्त हो गया, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ा। फिर सासंगत कहते हैं कहीं फिर कौन गवाह है, कौन तेरा वकील है, लेकिन कोई नहीं बनता सासंगत। इसलिए कहते हैं समय का सद्गुरु हमारा गवाह भी होता है, हमारा वकील भी होता है। कहते हैं मुकदमा है अभी जारी, फैसला बाद में होगा। सासंगत जी, ये फैसला तो बाद में ही होगा, जब ये आत्मा यहाँ से रुखसत हो जाएगी, यहाँ से शरीर छोड़ के चली जाएगी, तब सासंगत पता चलेगा। नेकियों बदियों का चर्चा बाद में होगा।
बाद में पता चलेगी कि कौन हमारी बड़ाई कर रहा है कि कौन हमारी बुराई कर रहा है। तो कृपा करो साथ संगत, ये सत्संग के संग जब जुड़ जाते हैं तो ये आत्मा हमारी एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है जिसके लिए जिसे इंसान का जीवन मिला है, ये मानस चोला मिला है। तो मानस चोला कहते हैं ना, मनुष्य का जन्म होता न बारंबार, कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं होता, ये एक बार मिलता है 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य का जन्म ही ऐसा है कि जिसमें इस परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति कर सकता है। तो कृपा करो साथ संगत जी, ये आज समय के सद्गुरु हमको यही सीख दे रहे हैं कि हमने सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाना है, और गुरु का जैसा आदेश आए उसको सत्य वचन कह के सत्संगत मान लेना ही भक्ति है। कहते हैं वचन कोई भी आ जाए, सेवा का आ जाए, सत्संग का या सिमरन का, तो हमने वो वचन मान के ही उस पर चल देना और उस कर्म को कर लेना ही भक्ति है। आज समय के सद्गुरु ने सहज ही ऐसी भक्ति दे दी सत्संगत, जिसको प्राप्त करके हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है, हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सत्संगत कहते हैं तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चाउर। सत्संगत मीठे वचन होते हैं, जब इंसान मीठा बोलता है तो फिर अपने आप को भी शीतल करता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप ही शीतल रहे औरों को शीतल दे। कहते हैं आप ही शीतल रहे और दोनों को दूसरे को भी सुख दे, ऐसा वचन बोलो। तो सत्संगत ये सीख आज समय के सद्गुरु दे रहे हैं। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और गुरु के चरणों में जुड़े रहें, और कोई वचनों में कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। ऐसी अरदास प्रार्थना। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।